क्या दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली का वही क्राइसिस देखने को मिलेगा जो लगभग आज से 1-1.5 महीना पहले बिजली का क्राइसिस पूरे जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला था। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इलाकों में बिजली गुल ही हुई थी और गुल होने के साथ साथ में वहां के लोग जहां फरियाद करते कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं था। जम्मू के जिस इलाके में बिजली जाती तो उसे रिस्टोर करने वाला कोई नहीं था। वो स्टेशन आपको ठीक तरीके से याद होगी, वो दृश्य आप तक पहुंचते रहे जब बिजली विभाग के सभी कर्मचारी, और मैं विभाग कह रहा हूं हालांकि अब वो जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो चुका है, कुछ मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और अब दोबारा से बिजली कर्मचारियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने सरकार के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की है और यह कह दिया है कि अगर 1 फरवरी तक हमारी मांगों के ऊपर सरकार ने कोई मुस्बत रद्दअमल नहीं दिखाया, इसका मतलब यह होगा कि अगर हमारी मांगों के ऊपर सरकार ने विचार करके हमारी मांगों को नहीं माना या हमारी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आई तो हम दोबारा से एजिटेशन पर जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जब हमने, उनके नेता सचिन टिक्कू ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके यह बात कही है कि आज से लगभग 1 महीना पहले जब हमने काम छोड़ो हड़ताल की थी और काम छोड़ो हड़ताल करने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी आला अधिकारियों को, जिसमें डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर थे, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह थे और अन्य और कई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, वो ऑफिसर आए और उन्होंने हमसे बातचीत की। हमने उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एश्योरेंस के ऊपर हमने काम छोड़ो हड़ताल से हम लोग वापस आए और हमने काम शुरू किया। हमने उस वक्त ये सोचा कि आम जनमानस को परेशानी नहीं होनी चाहिए और आम जनमानस बहुत परेशान है। उसके अलावा कई लोगों ने भी शिकायत की, जो हमने भी आप तक विजुअल्स पहुंचाए थे, कि जिस इलाके में बिजली जाती लोग दिक्कत और परेशानी का शिकार होते। अब सरकार चूंकि अब वो लिखते हैं कि तमाम डीपीसी इश्यूज और प्लेसमेंट्स तमाम लेवल्स पर सब की सब जो है सीएस सेक्शन में जो है रुकी हुई हैं। सीएस सेक्शन का मतलब हो कि चीफ सेक्रेटरी के सेक्शन में रुकी हुई हैं और पीडीडी कुछ भी नहीं कर पाई है। जब अलग यार्डस्टिक्स हैं, जब रोड्स एंड बिल्डिंग्स का मामला आता है, बाकी डिपार्टमेंटों का मामला आता है तो आपकी यार्डस्टिक्स अलग हैं, और जब बात आती है बिजली के कर्मचारियों की तो आपकी सोच और आपकी समझ बिल्कुल अलग। जहां तक पावर डेवलपमेंट, इन्होंने कहा कि रेगुलराइजेशन जो पीडीएल का, टीडीएल का, पोर्टल अपडेशन ऑन वेजेस ऑफ नीड बेस्ड, ये सब भी पेंडिंग है। एडब्ल्यू की और चीफ इंजीनियरों की एडजस्टमेंट भी पेंडिंग है। एई की प्लेसमेंट, एई से एससी तक यानी असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तक जितनी भी प्लेसमेंट्स थी वो भी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में रुकी पड़ी हैं। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर उन्होंने ये कहा है कि 2 हफ्ते का समय हम दे रहे हैं कि अगर 1 फरवरी तक इस पर कोई फैसला नहीं आता तो हम दोबारा से एजिटेशन पर चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि डीपीसी जो टेक्निकल और मिनिस्ट्रियल कैडर की होनी चाहिए थी वो भी अभी तक पेंडिंग है। उन्होंने कहा है 1 फरवरी का दिन जो है, 1 फरवरी के दिन के बाद पावर कर्मचारी दोबारा से एजिटेशन पर जा सकते हैं। और उन्होंने इसमें टैग किया है ऑफिस ऑफ एलजी जे&के और एमडी जो है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शिव अनंत टायल को, और उसके अलावा उन्होंने नीतीश्वर कुमार जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के, इन सबको इन्होंने इस ट्वीट में टैग किया है। अब सवाल यहां पर यह है कि सचिन टिक्कू कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, अभी तक आपने हमारी मांगे नहीं मानी और हमारी मांगों पर आपने विचार नहीं किया, हमारे सारे काम अभी भी रुके पड़े हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, जितने वादे किए थे उनमें से बहुत कम वादे आपने अपने पूरे किए हैं। उन्होंने ये कहा कि डीपीसी के मसले थे, आपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज, प्रमोशंस होनी थी वो भी रुकी पड़ी हैं। आपने बात की थी कि एडब्ल्यू और चीफ इंजीनियरों की जो प्लेसमेंट है वो हो जाएगी, वो भी अभी तक पेंडिंग है, उस मामले में भी आपने कुछ नहीं किया। आपने असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तक प्लेसमेंट्स की बात की थी, वो फाइल भी चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में पेंडिंग पड़ी हुई है। इसीलिए इन्होंने दोबारा से एजिटेशन करने की धमकी सरकार को दे डाली है। अब यहां पर मामला यह है कि अगर 1 फरवरी तक इनकी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो मैं और आप यानी हम आम जनमानस दोबारा से बिजली के क्राइसिस का शिकार हो सकते हैं। आपने पिछली बार देखा, लाइनमैन, मीटर रीडर से लेकर ऊपर चीफ इंजीनियर तक तमाम लोग हड़ताल पर थे
और जहां बिजली बंद हो जाती वहां बिजली रिस्टोर करना सरकार के लिए लगभग नामुमकिन हो गया था। सरकार ने कोशिशें करने के बावजूद सरकार जो है 40% के करीब करीब सिस्टम्स को चला पाई थी। 60% सिस्टम तब भी बंद था और 60% सिस्टम तब चला जब तमाम बिजली कर्मचारी जो है वो वापस अपनी ड्यूटियों पर आए, वापस कामकाज करना शुरू कर दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार बिजली कर्मचारियों की सुनेगी या सरकार इंतजार कर रही है कि यह बवाल बने, बिजली बंद हो, लोग सड़क के ऊपर आए, हंगामे हो। अगर सरकार ये नहीं चाहती होगी, जैसा कि इसमें लग रहा है, जो सचिन टिक्कू कह रहे हैं, तो उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार 1 फरवरी से पहले बिजली कर्मचारियों के ये जो मसले, इन मसलों पर कोई पक्का काम करेगी ताकि हम आम नागरिकों को बिजली का क्राइसिस जो है, बिजली के क्राइसिस को फेस करना ना पड़े।